पाकिस्तान जिसने अफगानिस्तान को लेकर ओपन वॉर डिक्लेयर कर दिया, वही पाकिस्तान जिसकी हालत आज खुद भी बद से बदतर हो रखी है, और वही पाकिस्तान अब अफगानिस्तान को लेकर जो है ओपन वॉर की जो है वो धमकी या फिर ये कह दिया जाए चेतावनी दे चुका है। जितना भी गोला बारूद है वो सारा का सारा जो है वो अफगानिस्तान की तरफ उसका रुख मोड़ दिया है। हालांकि इसके अंदर देखा जाए तो अमेरिका भी जो हिडन तौर पर जो है वो पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है। जब से अफगानिस्तान से नाटो की जो है एग्जिट हुआ है, तब से ही जो है पाकिस्तान का जो रूपरेखा थी वो हमेशा से ये रही है कि अफगानिस्तान उसका मित्र है, हमेशा जो है अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान का साथ देगा। पर हुआ उल्टा है, जो तालिबान की जैसी सरकार बनती है तो अफगानिस्तान बोलो या फिर तालिबान, वो हमेशा भारत के साथ या फिर भारत को हितों के अंदर जो है हमेशा से उसका समर्थन रहा है। फिलहाल बातें की जाए तो पाकिस्तान के अंदर जो है आंतरिक तौर पर भी एक युद्ध चला हुआ है जिसको गहरे युद्ध कहा जा सकता है, वो है बलूचिस्तान वाला। बलूचिस्तान ने भी अब मौके का फायदा उठाते हुए ये देख लिया है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ बिजी रहेगा और इधर से जो बलूच आर्मी जो है वो भी पाकिस्तान को नस्ते नाबूद करने के लिए जो है वो तुल चुका है। हालांकि क्या है चीजें, इसके ऊपर डिटेल में बातें करेंगे। जो पाकिस्तान जो बनाम अफगानिस्तान है, अघोषित युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। ऑपरेशन गजब उल हक, ये जो पाकिस्तान के द्वारा एक ऑपरेशन चला गया है जिसमें अफगानिस्तान का काफी सारे लोगों को मारने की जो है लगभग 133 लोगों के मारने की पुष्टि ये जो है पाकिस्तान सरकार ने की है। पूरा का पूरा मुद्दा जानेंगे, पूरा सोशल मीडिया की बातें करें, न्यूज़पेपर में हर जगह यही है। द टाइम्स ऑफ इंडिया में भी लिखा हुआ है ओपन वॉर जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। चाहे हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर हो या फिर वर्ल्ड लेवल का कोई भी न्यूज़पेपर हो, हर जगह यही है कि पाकिस्तान ने ओपन वॉर जो है वो डिक्लेयर जो है कर दिया है। साथ में ही एक जो है ट्वीट किया है जो पाकिस्तान की सरकार के द्वारा, इसमें लिखा हुआ है कि आफ्टर द विड्रॉल ऑफ नाटो फोर्सेस, नाटो फोर्स के जाने के बाद में ये उम्मीद की जाती थी कि अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान जो आया है वो वहां पे जो है ना पीस लेके आएगा, अफगान के लोगों के बारे में सोचेगा। पर तालिबान जो है वो टर्न हो चुका है अफगानिस्तान इनटू जो तालिबान जो आया है वो अफगानिस्तान को एक प्रकार से भारत की जो है वो कॉलोनी बनाकर रख दिया। तो पूरा का पूरा इसके अंदर है ना सारी की सारी चीजें जो है बताई गई है। परंतु है ना जब भी कभी ट्वीट करते हैं तो इनकी बातें तो कभी समझ में आती ही नहीं है, क्योंकि कई बार जैसे भारत के लिए भी कुछ भी बोल देते थे कि हम तो तैयार हैं, हम तो पूरे एशिया में सबसे बलशाली हैं। यहां पे तो इन्होंने ये भी लिखा है, पता नहीं लास्ट में पता नहीं इनका क्या मूड बना हुआ है, इन्होंने लिखा है दमादम मस्त कलंदर। अब ये पता नहीं इस पूरे ट्वीट के अंदर इन्होंने एक अनोखी बात लिखी है, गाने का जो कोट भी है इन्होंने किया है। हालांकि देखना होगा कि आगे क्या होने वाला है। अभी हाल फिलहाल की अगर बातें की जाए तो हाल फिलहाल में इन्होंने, पाकिस्तान ने जो है अफगानिस्तान के काफी एरिया पे बम्बारमेंट करी है और काफी लोगों को आहत भी किया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते जो है बिल्कुल टूट चुके हैं। फिलहाल जो है पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर रहा है। कुछ समय पहले ये भी बात खबर आई थी कि सामने कि पाकिस्तान का एक जेट जो है उसको मार गिराया अफगानिस्तान ने, जबकि ये जो बाद में पता चला कि ये जो वायरल जो न्यूज थी वो फेक निकली थी। बट अगर बातें की जाए तो एयर स्ट्राइक जो है पाकिस्तान बार बार जो अफगानिस्तान पे कर रहा है। इसका एडवांटेज इनको ये मिल सकता है कि जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के पास में जो है वो एयर या फिर ये कह दिया जाए वहां की एयरफोर्स सबसे वीक या फिर कमजोर है। वहां पे इतने अत्याधुनिक या फिर एडवांस टेक्नोलॉजी के जो है एयरक्राफ्ट वगैरह नहीं है, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान यहां पे प्लस पॉइंट में रहने वाला है, जो बार बार एयर स्ट्राइक के माध्यम से जो है अफगानिस्तान को नस्ते नाबूद करने की बात कर रहा है। दूसरी बात यहां पे हाल ही में जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो बना हुआ है एरिया का। जो पाकिस्तान है ना कुछ एरिया जो है उसके ऊपर कब्जा करने की जो है वो बात कर रहा है। इस मुद्दे में अभी फिलहाल की बातें की जाए तो फिलहाल क्या हो रखा है, तो फिलहाल जैसे ही जो है कुछ 4 दिन पहले की बातें की जाए तो 4 दिन पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें काफी लोगों के मारने की जो है पुष्टि की थी। आतंकवाद को जो मेन ट्रिगर जो है वो पाकिस्तान करता है। बाद में अफगानिस्तान ने यह बोला था कि हमारे पास में खोने के लिए कुछ नहीं है, पर तुम अपना देख लेना, तुम्हारे पास में बहुत कुछ है खोने के लिए। और यह बात सच्चाई थी। और अफगानिस्तान ने जो है वो पाकिस्तान के इस्लामाबाद और पंजाब प्रांत में जो है कई धमाके करते हैं। और ये धमाके पहले तो बॉर्डर पे धमाके होने चाहिए थे, अब तो पाकिस्तान के घर के अंदर। अब जब ये चीजें इस्लामाबाद और पंजाब प्रांत में पहुंच जाती है तो पाकिस्तान की जो आवाम है वो सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने लग जाती है कि अब तो अफगानिस्तान या फिर तालिबान के जो लोग हैं या फिर ये आतंकवादी जो है पाकिस्तान के अंदर घर में घुसकर मार रहे हैं, तो
तो इस प्रकार से जो दबाव जो सरकार के ऊपर बनता है, तो दबाव बनते ही जो है पाकिस्तान की जो सरकार है वो एक्शन में आ जाती है और ओपन वॉर जो है वो डिक्लेयर कर देती है। आतंकवाद अब सीमावर्ती गांव से निकलकर जो है बड़े बड़े शहरों में पहुंच चुका है। पाकिस्तान सरकार का जो जनता पर भारी दबाव बना हुआ है, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी तरफ जो सबसे मेन जो चीजें हैं बलूचिस्तान। बलूचिस्तान जो अपने आप को जो स्वतंत्र देश बनाने की कोशिश कर रहा था, उसको यहां पे फायदा होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान जो है पूरा का पूरा अफगानिस्तान की तरफ जो डाइवर्ट हो रखा है। इन्होंने अपना काम जो है वो करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह की जो आग थी वो और भी ज्यादा जो है भड़कनी शुरू हो चुके हैं। हालांकि अगर बातें की जाए पाकिस्तान उस देश का आज भक्षक क्यों बना हुआ है, पहले तो अगर बातें की जाए 1980 में जिस तालिबान को लेकर आज ये आतंकवादी संज्ञा दे रहा है, उस तालिबान को पालने का जो काम किया गया था 1980 के दशक में, पालने का काम, उसका सारे का सारा खर्चा पानी जो भी था वो पाकिस्तान ही उठाता था। और ये क्यों पाला गया था? ये भारत के लिए पाला गया था, ताकि समय आने पर अगर भारत के ऊपर दबाव बना जाए, भारत के ऊपर हमले किए जाए, भारत के अंदर आतंकवादी घटनाएं की जाए, तो तालिबान जो है वो इसका समर्थन करे। परंतु चीजें अब उल्टी हो चुकी है। अब भारत जो है वो अफगानिस्तान के साथ में अच्छे रिलेशन रख रहा है। अब पाकिस्तान जो है अब इन चीजों का जो पाला उसको अब उसी को जो है मारने की बातें जो हो तुल रही है। बातें की जाए कि फिलहाल क्या हुआ है, अगर घटनाक्रम अब हाल फिलहाल का देखा जाए तो 4 दिन पहले जो है पाकिस्तान हमला करता है, जिसमें 13 लोग मारे जाते हैं। ये पुष्टि की जाती है न्यूज़पेपरों के माध्यम से भी, सरकार के माध्यम से। पलटवार में क्या करते हैं, जो अफगान के जो लड़के हैं वो पाकिस्तान के अंदर घुस के जो है पाकिस्तानियों को मारते हैं। और लगभग पाकिस्तान ने तो 13 लोग मारे थे, तो अफगानिस्तान ने कहा कि 55 पाकिस्तानी सैनिकों को मारा है। ये जो अफगानिस्तान है उसने दावा किया हमने 55 सैनिकों को मार दिया है। रात को बैठक होती है और ऑपरेशन गजवा को मंजूरी दे दी जाती है, और जिसके तहत जो है तत्काल कार्रवाई की जाती है। और वायुसेना के द्वारा, पाकिस्तान की जो वायुसेना है उसके द्वारा जो है एयर स्ट्राइक कर दी जाती है, और लगभग 130 लोगों को मारे जाने की जो है पुष्टि पाकिस्तान सरकार के द्वारा की जाती है। पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन जो चलाया उसका नाम था ऑपरेशन गजब उल हक। इसके माध्यम से जो है काबुल के अंदर ये पाकिस्तान की सरकार ने दावा किया है 130 या फिर 133 दोनों के दोनों जो है वो रिपोर्ट सामने आती है, जिसके अंदर इन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान ने जो इसे जवाबी कार्रवाई के रूप में जो है काम किया है, 2 गोला बारूद डिपो और 3 बटालियन हेडक्वार्टर जो हो तबाह कर दिए पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा। ऑफिशियल जो है बातें कही गई है। दूसरी तरफ अगर अफगानिस्तान की बातें की जाए, अफगानिस्तान की सरकार ने जवाबी कार्रवाई के रूप में अगर देखा जाए तो 36 टैंक, तोपों और जो बख्तरबंद जो गाड़ियां थी उनको नष्ट कर दिया है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान का जो है भारी भरकम जो है यहां पे नुकसान किया है। दूसरा, 16 जो पाकिस्तानी जो चौकियां थी उनको जो है तबाह कर दिया गया और कुछ को कब्जे में ले लिया गया। 55 जो पाकिस्तानी जो सैनिक है उनको मारने का भी काम जो है वो अफगानिस्तान की जो आर्मी कह लो या फिर जो तालिबान जो है या फिर अफगानिस्तान की सरकार ने इन चीजों की पुष्टि की है। काबुल ने चेतावनी भी दी है। ये सबसे बड़े आज के दिन हाईलाइटेड शब्द हैं कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हम बदला लेंगे। ये शब्द जो है आज के दिन सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग कर रहे हैं कि अफगानिस्तान ने ये बोल दिया हमारे पास तो खोने के लिए कुछ नहीं है, परंतु पाकिस्तान तुम देख लो तुम्हारे पास में खोने के लिए बहुत कुछ है। बातें की जाए, दोनों देशों के द्वारा आधिकारिक तौर पर बयान आते हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कहते हैं कि हम अफगान तालिबान के साथ युद्ध में हैं, हम उनके ढांचे को खत्म कर देंगे। ये आधिकारिक तौर पर जो है बयान आते हैं, जबकि अफगानिस्तान की तरफ से बयान आते हैं कि पाकिस्तान को अपनी गलती का भारी जो है वो भुगतान करना होगा, जो ये अंजाम है उसका भारी भुगतान करना होगा। तो दोनों देश जो है एक दूसरे के ऊपर जो है वाद विवाद कर रहे हैं। फिलहाल अगर बातें की जाए, फिलहाल पाकिस्तान का ज्यादा नुकसान हुआ है एज कंपेयर टू अफगानिस्तान। और पाकिस्तान है ना, एक प्रकार से अगर देखा जाए आंतरिक तौर पर भी, मैंने पहले ही बताया, आंतरिक तौर पर भी जो है वो कमजोर हुआ पड़ा है। कमजोर क्या है? पहले तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की एक प्रकार से बैकबोन तोड़ दी थी। दूसरी चीजें क्या है कि जो बलूचिस्तान वाला जो एरिया या फिर बलूच आर्मी की बातें की जाए, वो बार बार जो है वो पाकिस्तान को हिट कर रहा है, बार बार पाकिस्तान के साथ में, मतलब ये समझ लो पाकिस्तान को जो है वो जीने नहीं दे रहा, पाकिस्तान की सरकार को वो जीने नहीं दे रहा। तीसरा, अब अफगानिस्तान वाला, तो प्रॉपरली अगर देखा जाए ना तो फिलहाल पाकिस्तान जो है वो एक प्रकार से परेशान ही हो रखा है। दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो यहां पे पाकिस्तान को जो समर्थन मिला हुआ है वो गुप्त तरीके से, वो हमेशा से जो है वो अमेरिका का साथ मिलता ही है। हालांकि ये देखना होगा कि अफगानिस्तान जो है वो क्या करने वाला है, क्योंकि अफगानिस्तान के पास में जो सबसे बड़ी जो कमजोरी है
वो है वहां पे जो है ना, जैसे कि पाकिस्तान के पास में जो है एयरक्राफ्ट वगैरह भी है, या फिर वायुसेना स्ट्रांग है एज कंपेयर टू देखा जाए तो अफगानिस्तान। तो ये प्लस पॉइंट जो है वो पाकिस्तान को जा सकता है, अफगानिस्तान यहां पे थोड़ा सा पीछे रह सकता है। तो बातें अगर देखी जाए तो फिलहाल जो है अभी तक के बातें की जाए तो वो पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान हुआ है एज कंपेयर टू देखा जाए तो अफगानिस्तान। बाकी आप लोगों की क्या राय है, अगर भविष्य में ये ओपन वॉर अगर डिक्लेयर किया गया है तो पाकिस्तान की हालत बिगड़ने वाली है या फिर अफगानिस्तान का कुछ होने वाला है? भारत सरकार जो है इसके ऊपर अभी तक किसी भी प्रकार का ऑफिशियली ट्वीट नहीं आया है, परंतु भारत ने हमेशा से ही जो है वो अफगानिस्तान का साथ दिया है। अभी भारत की तरफ से जब तक ट्वीट नहीं आ जाता तब तक क्लियर स्टैंड वाली चीजें बात पता नहीं चलेगी। देखना यह होगा कि इस युद्ध का अंजाम क्या होगा, या तो ये पाकिस्तान के हक में जाएगा या फिर अफगानिस्तान के हक में। आप लोगों को क्या लगता है किसकी जीत हो सकती है, पाकिस्तान या अफगानिस्तान? अपनी चीजों को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। जय हिंद, जय भारत।